नमस्कार। चुनाव के समय जिन नेताओं के मुंह से फूल झड़ते हैं उनमें से ही कुछ बाद में किस तरह फूल बने अंगारे जैसा व्यवहार करने लगते हैं, मध्य प्रदेश इन दिनों इसकी बुरी मिसाल बन चुका है। ऐसा ताज़ा मामला कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का है, जिन्होंने सार्वजनिक मंच से सरकारी अफसरों की चमड़ी उतार कर उसमें भूसा भरने और उन्हें उल्टा लटका देने की बात कही है। जुबानी गंदगी का परनाला सागर जिले में बहा। यहाँ कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इसका नेतृत्व कर रहे थे। मंच पर जब भांडेर से विधायक फूल सिंह बरैया आए तो उन्होंने जो कहा वो इस तरह था। बरैया बोले, अपराध होगा तो व्यक्ति थाने में ही जाएगा, लेकिन वहाँ गालियाँ देते हैं। 2.48 करोड़ वोट में से 2 करोड़ वोट ही डाल दिया होता तो थानेदार की इसी सभा में चमड़ी काट कर भूसा भर दिया जाता। बरैया ने यह भी कहा कि कलेक्टर और एसपी को पता ही नहीं कि मामला क्या है, ये तो आए और गए। अगर आपने वोट डाल दिया होता तो आपकी सरकार होती। जिन्हें लोगों ने आप पर अत्याचार किया है उनको आप ही के गांव में उल्टा लटका देता। ऐसा नहीं होगा तो फूल सिंह बरैया का नाम बदल देना। तो साहब, इस तरीके से बरैया ने आम जनता को बता दिया कि उसने राज्य में भाजपा को जिताकर ठीक नहीं किया और यदि सब कुछ ठीक करना है तो फिर कांग्रेस की सरकार बनाना होगी। हाल ही के दिनों में अपनी तरह का पहला मौका नहीं है। कुछ समय पहले ही जबलपुर में भाजपा के पूर्व विधायक अंचल सोनकर ने सार्वजनिक रूप से धमकी दी थी कि वह पुलिस थाने में घुसकर वहां के स्टाफ की पिटाई कर देंगे। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के विधायक उमंग सिंघार ने भी हाल ही में भाजपा के नेताओं की तुलना जहरीले सांपों से कर दी थी। कांग्रेस की एक सीनियर विधायक सज्जन सिंह वर्मा बीते दिनों कह चुके हैं कि जिस तरह बांग्लादेश की जनता वहां प्रधानमंत्री आवास में घुसी, उसी तरह देश की आवाम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित भाजपा नेताओं के घर में घुसकर उन्हें बाहर खदेड़ देगी। बहुत कम समय बीता है जब जबलपुर में ही भाजपा विधायक सुशील तिवारी पर एक पटवारी को पीटने और उसे बंधक बनाने का आरोप लगा था। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि नेताओं के ऐसे अस्वाभाविक व्यवहार की वजह क्या है। खैर, फूल सिंह बरैया का तो विवादों से जैसे पुराना नाता है। एक समय उनका वो वीडियो वायरल हो गया था जिसमें एक सभा में बरैया कह रहे थे कि देश की आबादी का 85% हिस्सा दलित और मुस्लिमों का है और इन दोनों को चाहिए कि मिलकर शेष 15% ऊंची जाति के लोगों को बाहर निकाल दें। इस बयान पर तो इतना तूल मचा था कि कांग्रेस ने ही बरैया के कहे का विरोध कर दिया था। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले बरैया ने कहा था कि यदि राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो वो अपना मुंह काला करवा लेंगे। हालांकि चुनाव में कांग्रेस ने मुंह की खाई। इसके बाद बरैया ने जिस जोश के साथ चेहरा काला करने की बात कही थी, उतने ही औपचारिक अंदाज में उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से खुद का मुंह काला कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की थी। अब अफसरों की चमड़ी उधेड़कर भूसा भरने और उन्हें उल्टा लटकाने की बात कहकर बरैया ने शांति का टापू कहे जाने वाले सूबे में अपने जिस मंसूबे का परिचय दिया है वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए अनादि टीवी मध्य प्रदेश। नमस्कार।